हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू सैंपल्स ऑफ वाटर ए एंड बी हैव पीएच वैल्यूज ऑफ 4.5, 4.4 एंड 6.4 रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक सैंपल ए इज मोर देन सैंपल बी। मतलब ए कितना टाइम्स मोर एसिडिक है देन बी। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ए कितना एसिडिक है उसका पीएच क्या है 4.4, बी कितना है उसका 6.4, दोनों का वो रेशियो ले लेंगे तो जाएगा 44/60, 44/64। इसका वैल्यू निकालेंगे, कुछ मैच नहीं होगा। तो गलती क्या हो रहा है, ये आपका पीएच वैल्यूज है, मोर टाइम्स एसिडिक बोल रहे हैं ना, तो इसका क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो ए का कितना है 10⁻⁴.4, बी का कितना है 10⁻⁻6.4। इसका जब रेशियो लेंगे ना, सो ये आ जाएगा 10⁻², that is 100. So A is 100 times more acidic than B. So C is the correct answer. ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालना है, एसिडिटी में कंपेयर करने बोला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, द Ca2+ concentration and Mg2+ concentration of water sample are 160 mg per liter and 40 mg per liter as their ions respectively. The total hardness of their water sample in terms of CaCO3 in milligram per liter is approximately equal to। CaCO3 के रेस्पेक्ट में निकालना है हमें। अब टोटल हार्डनेस किससे होता है, ये आपका कैटायन प्लस आयन, कैटायन में क्या आता है Ca2+ और Mg2+। कभी कभी एल्यूमिनियम भी आ जाता है, वो आपका इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन तो भी स्टिल करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट। यहाँ पर दिया नहीं तो यहाँ पर ये दोनों है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, यहाँ CaCO3 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो CaCO3 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ प्लस आपका Mg2+ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+। ठीक है, बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, ये आपको फॉर्मूला एक बार पता चल जाए आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Ca2+ का क्या है आपका 160 गिवन है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO2 ये आपका 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ आपका मास कितना होता है, एटॉमिक मास 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, प्लस Mg2+ कितना दिया, ये आपका 40 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 ये आपका 50 दिया, ये आपका निकालना है तो एटॉमिक वेट 24 बाय 2 12, ये आपका ये वैल्यूज हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, ये 1 जा ये 8 जा, 8 इंटू 50 ये हो गया 400। ये क्या होगा, ये आपका ये 4 से डिवाइड करते हैं इसको 10, ये 3 जा, तो ये क्या हो गया प्लस 500/3, ये हो गया 500/3 कितना हो गया, वे 126, अगेन 18, 2 इधर 16 प्लस फिर अगेन तो 6 तो इसको 6 7 ले लेते हैं, तो ये 400 प्लस 166 तो ये हो जाएगा 566.67, राउंड ऑफ करके 567। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये यूज आया जाएगा ऐसा टाइप का टोटल हार्डनेस। ओके, नेक्स्ट है आपका रिजल्ट्स ऑफ अ वाटर सैंपल एनालिसिस आर एस फॉलोज। ये आपका कुछ रिजल्ट किया गया तो वो आपको दिया है यहाँ पर, क्या Na, Mg2+, Ca2+, Ka+, ये सब फाउंड आउट किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन, इक्विवेलेंट वेट, ये सब आपको गिवन है। अब मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 आपका 50 मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट दिया है, और हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 ये निकालना है। हार्डनेस किसके कारण होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके कारण। इसका आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया है और आपका इक्विवेलेंट वेट दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 निकालना है। सो मिली इक्विवेलेंट वेट दिया है, मिली इक्विवेलेंट वेट आपका यूनिट क्या है ये देखते हैं, मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट, तो मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट है ना, ये आपका किसका यूनिट है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट का ही है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का ही है। ठीक है, और आपको अगर सपोज कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अलग से निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके, तो निकालते हैं टोटल हार्डनेस निकालना है ना, हार्डनेस तो इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है कैल्शियम का आपका 55 इंटू इक्विवेलेंट वेट आपका 50 डिवाइडेड बाय आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+, ये आपका डायरेक्टली गिवन है 20, प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+, ये आपका 10 दिया है, इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 ये आपका 50 दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+। अब नॉर्मली तो हम 12 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या 12.2 दिया है, तो जब ऑलरेडी दिया है ना तो उसको चेंज मत करना, आप एज इट इज पुट कर देना। ऑल्दो अगर 50/12 करोगे ना आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो राउंड ऑफ करके निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है ना, तो हम एग्जैक्ट जो दिया है वो पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 5/2 हो गया, 55/2 ये आपका 500/12.2 ये हो गया।
इसको सॉल्व करोगे सो ये आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको 179 मिलीग्राम पर लीटर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका अ स्टैंडर्ड मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस स्ट्रीम. द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द कंफर्म्ड टेस्ट आर गिवन बिलो. सो सैंपल है पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट. हमें तो पॉजिटिव टेस्ट से मतलब रहता है. ठीक है. आगे देखते हैं. सैंपल साइज 1.1.01. उसके इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट कितने 431. फिर आपका कॉम्बिनेशन दिया 421. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव 421 है और 431 है, 421 में एमपीएन क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 431 में एमपीएन क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा. ये आपका कॉन्फिडेंस लिमिट है लोअर और अपर में. ठीक है. फिर आपका बोला एमपीएन इंडेक्स एंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन 5 ट्यूब्स यूज्ड पर डाइल्यूशंस 10 ml, 1 ml and 0.1 ml. Using the above MPN index table, the most probable number MPN of the sample is. ठीक है. बहुत लंबा क्वेश्चन था. ओके. अब इसमें क्या टेस्ट कंडक्ट किया तो फाउंड आउट किया गया कि इस पे सैंपल पर पॉजिटिव स्टेट आपका 431 आया. ठीक है. 431 सॉरी. अब उसमें कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया गया. नेगेटिव वैल्यू तो हम देखते नहीं है ना चेक करने के लिए. तो 421 यहाँ से देखोगे 421, यहाँ से देखोगे तो 431. सो 421 और 431 के रेस्पेक्ट में एमपीएन वैल्यू दिया है. तो यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें कौन सा 431 के रेस्पेक्ट में 33. कुछ लोग क्या करेंगे 33 मार्क करके आ जाएंगे. यहीं पर गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल लिया गया है वो आपका 1.1.01 सैंपल लिया गया है ना. और आपका एमपीएन इंडेक्स किसके लिए 10 1.1 मतलब जो सैंपल है इससे 10 गुना ज़्यादा है. 10 गुना ज़्यादा तो एमपीएन क्या हो जाएगा 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा. मतलब 33 तो उससे 10 गुना ज़्यादा डेट इज 330. तो 330 आपका आंसर हो जाएगा. ये एमपीएन वैल्यू हो गया. सपोज ई कोली इंडेक्स पूछा जाता. ई कोली इंडेक्स वैसे तो आज तक कभी पूछा नहीं गया है ना, लेकिन स्टिल हमें क्या पता है ये आपका रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है ऑफ द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जिसका पॉजिटिव होता है. तो स्मॉलेस्ट किसका है आपका 0.01 में पॉजिटिव है. तो 1/0.01 तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 100. इक्वली कितना हो जाएगा 100. ये हमें निकालना नहीं है ना ही कभी पूछा गया है. आपका एमपीएन मोस्ट आपका यही पूछा जाता है. सॉरी 330 इंटू 10 कर दिया ना तो 330. ओके. नेक्स्ट. अ टोमेटो जूस इज हैविंग अ पीएच ऑफ 4.1. द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 to -4.1. लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं. यहाँ तो सिर्फ 10 to -5 में दिया है. तो इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 10 to -5 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा -0.9 ऐड करना पड़ेगा. लेकिन ऐसी तो माइनस ऐड नहीं कर सकते ना. माइनस ऐड किए तो +0.9 भी ऐड कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों -5 हो गया इंटू 10 to पर ये प्लस है तो इंटू 10 to 0.9 ये आपका इंटू हो गया. तो 10 to -5 तो ये हो गया. इसकी वैल्यू निकालना है. सो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 7.94 10 पर -5 मोल्स पर लीटर. ये किस में आता है मोल्स पर लीटर में. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका ग्रुप 1 कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर वेस्ट वाटर एंड ग्रुप 2 कंटेन्स लिस्ट ऑफ सम टेस्ट ऑन वाटर और वेस्ट वाटर. मैच द प्रॉपर्टी विद करस्पॉन्डिंग टेस्ट. तो आपके कुछ प्रॉपर्टीज दिए. सस्पेंडेड सॉलिड टेस्ट. सस्पेंडेड सॉलिड टेस्ट ये किसके लिए यूज होता है ये आपका टर्बिडिटी. टर्बिडिटी आपके सस्पेंडेड और आपके कोलाइडल के कारण होता है. सो ये आपका टर्बिडिटी पी का 4 तो ये आपका बी हुआ या डी दोनों में से कोई एक है. मेटाबॉलिज्म बायोडिग्रेडेबल ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन हम 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे फिजिकल केमिकल बैक्टीरियल. तो बैक्टीरियल में क्या क्या आ जाता है आपका ई कोली आ जाता है ना. यहाँ पर ई कोली दिया क्या नहीं लेकिन एमपीएन दिया है उसी के अंदर आता है ना. तो ये आ गया आर का 2 किसमें इसमें. सो आपका बी आपका सही होना चाहिए है ना. कोगलेंडोड ये भी आगे पढ़ेंगे. तो ये अभी के लिए देख लो मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल ये होता है बीओडी और आपका कोगलेंडोज होता है ये आपका जार टेस्ट. ठीक है वो आगे हम पढ़ेंगे. अभी के लिए बी आपका सही है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वाटर सैंपल्स कंटेन्स द फॉलोइंग डिसॉल्व्ड आयंस. इसमें आपका Na है Ca है Mg है एल्यूमिनियम HCO3- Cl-. वाटर पीएच इज 7. एटॉमिक वेट्स एटॉमिक वेट भी दिया है याद करने की जरूरत नहीं है. द टोटल हार्डनेस ऑफ द सैंपल एज इन मिलीग्राम पर लीटर SCO3. टोटल हार्डनेस निकालना है. तो वो किसके कारण होता है आपका मैग्नीशियम के कारण कैल्शियम के कारण. लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया है उसके कारण भी होता है ये ध्यान रखना है हमको. एल्यूमिनियम को भूल नहीं जाना है. ज़्यादातर तो कैल्शियम मैग्नीशियम ही लेते हैं लेकिन एल्यूमिनियम के कारण भी होता है. ठीक है. अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. किसके कारण होता है कैल्शियम. पहले कैल्शियम का लिखते हैं तो 40 इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया ना 40 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ COCO3 आपका 50 होता है डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ ये क्या होगा 40. आपका कैल्शियम का क्या है एटॉमिक वेट 40 बाय वैलेंसी दैट इज 2 तो ये आपका 20 हो गया. प्लस
आपका mg का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 30 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस आपका एटॉमिक वेट आपका 24 बाय 2 12 ये आपका ये हुआ प्लस एल्यूमिनियम का ये आपका कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट क्या 27 तो आपका वैलेंसी कितना है यहाँ पर 3 है ना तो ये क्या हो जाएगा 27/3 ये हो गया 9 ओके सो ये कितना हो जाएगा 1 जा 2 जा ये आपका 100 हुआ ये कितना हो जाएगा ये 1500/12 ये प्लस में रहेगा एक काम करते हैं इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 4 ये 2 जा ये 5 जा ये 1 2 इससे कैंसिल हो गया 25 तो ये आ गया 125 ठीक है ये हुआ अब ये हो गया 9 ये हो गया 3 50/3 तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 1 जा 20 बचा 6 16.67 प्लस 16.67 तो ये क्या हो जाएगा 225 प्लस 16.67 तो क्या 235 241.67 तो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा ये आपका 242 के इक्वल हो जाएगा सो इसमें कौन सा है सी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है इसमें कैलकुलेट करने की भी आपका अलग से कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको इतना लंबा है ना तो कई बार दिक्कत आ जाता है उसमें ठीक है प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा इजीली अब ये कनेक्टेड क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ द सैंपल एज CaCO3 अब नॉन कार्बोनेट किसके कारण होता है नॉन कार्बोनेट मतलब परमानेंट किसके कारण होगा क्लोरीन के कारण होगा अब ये ध्यान रखना डायरेक्ट 165 इंटू 50 बाय 35.5 ये मत कर देना क्यों डायरेक्टली हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालते हम कार्बोनेट हार्डनेस निकालेंगे फिर चेक कर लेंगे कंडीशन क्या है तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके कारण होगा आपका OH माइनस के कारण होता है आपका CO3 2 माइनस के कारण होता है HCO3 माइनस के कारण होता है यहाँ पर क्या दिया HCO3 माइनस सो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा आपका ये दिया था 190 सो 190 इंटू आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 तो 50 हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस ये आपका होता है 1 + 12 + 48 है ना ये होता है 61 सो इसको सॉल्व करोगे सो ये आएगा आपका CH नहीं होगा ये आपका अल्कलिनिटी है अल्कलिनिटी है ना ये आएगा आपका 155.73 मिलीग्राम पर लीटर ठीक है अब हमारा टोटल हार्डनेस कितना निकला था ये आपका 242 निकला था सो टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल अल्कलिनिटी ये है तो कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या हो जाएगा अल्कलिनिटी के इक्वल होगा दैट इज 155.73 ठीक है करेक्ट है तो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या हो जाएगा आपका टोटल हार्डनेस दैट इज 242 माइनस कार्बोनेट हार्डनेस सो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 85.93 ये आ जाएगा सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 86 मिलीग्राम पर लीटर ठीक है सो ये आपका सी इज दी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका अ वेस्ट वाटर सैंपल कंटेन्स 10⁻⁻⁵ मिलीमोल्स पर लीटर यहाँ पर मिलीमोल्स है यहाँ पर इसको स्किप नहीं करना है एस OH माइनस आयंस अब ये OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है द pH ऑफ दिस सैंपल pH का फॉर्मूला क्या होता है -log H+ ठीक है कई जगह में माइनस हो सकता है भूल गया होगा ठीक है ये बेसिक फॉर्मूला आप कई बार पढ़े होंगे उसको आप सही कर लेना पहले थ्योरी में हो सकता है माइनस इग्नोर कर दिया हूँ मुझे अच्छे से याद नहीं है ठीक है H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो H+ क्या होगा आपका पहले OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻⁵ मिलीमोल्स है इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है मिली मतलब 10⁻³ और इंटू कर दो तो मोल्स पर लीटर हो गया मोल्स पर लीटर ये कितना हो जाए 10⁻⁸ मोल पर लीटर ये क्या है OH माइनस का तो H+ क्या हो जाएगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये होगा 10⁻14 बाय 10⁻8.6 ये हो गया सो इसको करेंगे 10⁻, ये हो जाएगा 5.4 सो pH क्या हो जाएगा ये आपका 5.4 हो जाएगा है ना सो D इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगेन मैचिंग ग्रुप 1 ग्रुप 2 है ना Group 1 lists estimation methods of some of the water and wastewater quality parameters. Group please lists the indicators used. यहाँ पर indicator दिया है. Match the estimation method with corresponding indicator. आपका method को indicator से match करना है. Azide modified Winkler method for dissolved oxygen. ये आपका मुझे तो याद नहीं है. Dichromate method for oxygen chemical demand. ये आपका ये मुझे भी याद नहीं है. फिर EDTA टाइट्रोमेट्रिक मेथड फॉर हार्डनेस ये पता है. EDTA किसके लिए होता है ये आपका इंडिकेटर क्या होता है इसमें क्या है सपोज कुछ ही नहीं याद नहीं आ रहा है EDTA से रिलेटेड क्या है EBT E है D के जगह B रख दो और T रख दो तो R का हो गया 1 R का 1 कहाँ पर है ये आपके 2 है
तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। मोर ऑन अर्गेनोमेट्रिक मेथड फॉर क्लोराइड्स, तो मोर के लिए कौन सा होता है, सपोज ये भी नहीं याद नहीं है, ठीक है, हो सकता है ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हो सकता है याद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब वही आपके ऊपर है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है, पढ़े हैं, लेकिन वही है, ये सब कितने याद करोगे आप, ईबीटी का याद कर लिया, आप अल्कलिनिटी का याद कर लिया, ये सब कितना याद करोगे। अब वही है, आपको कुछ ना कुछ एक याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका बी। तो एजाइड मॉडिफाइड विंकलर मेथड फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, ये आपका स्टार्च के लिए होता है। फिर आपका डाइक्रोमेट मेथड फॉर ऑक्सीजन की केमिकल डिमांड, ये हम आगे पढ़ेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका फेरोइन इसके लिए होता है। मोर और क्लोराइड्स ये होता है आपका पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। इसमें आप ये याद कर लो, विंकलर मेथड फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये आपका स्टार्च। विंकलर मेथड कुछ कुछ हो सकता है सुना हुआ लग रहा होगा, स्टार्च ये तो हम खाने की चीज़ों में भी टर्म यूज़ करते हैं। तो डीओ, डीओ हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे स्टार्च ज़रूरी है, तो इसके लिए ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज वर रिपोर्टेड फॉर वाटर सैंपल फ्रॉम अ वेल। स्पीशीज के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लेकिन ये दिया है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये ध्यान रखना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टोटल हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3, टोटल हार्डनेस आपको निकालना है, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपका इक्विवेलेंट पर लीटर का फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू x मिलीग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ये था इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। अब आपका मिली इक्विवेलेंट क्या है, इसमें 1000 इंटू कर दोगे, ठीक है। तो x मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज इक्वल टू इंटू 1000 इंटू किए तो ये क्या हो जाएगा, x मिलीग्राम पर लीटर इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये हुआ, मतलब मिलीग्राम पर लीटर में इक्विवेलेंट वेट डिवाइड करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑलरेडी दिया है, तो x मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट वेट से इनटू करना पड़ेगा, तब आपको मिलीग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। टोटल हार्डनेस किसके कारण होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सो ये दोनों, बाकी को इग्नोर करो, कॉमन डेटा है तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए 11th के लिए तो कम से कम बाकी को इग्नोर करो, सो ये दोनों है। तो इसका आपका मिलीग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, 12 इंटू इक्विवेलेंट वेट, आप कैल्शियम ये इंटू 20 कर दो, मैग्नीशियम का इंटू 12 ये कर दो, तो आपको मिलीग्राम पर लीटर होगा। सपोज अभी ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा अलग से करते हैं, तो आपको कैल्शियम का हो गया 12 इंटू, सॉरी कैल्शियम का है 12 इंटू 20, 12 इंटू 20, और आपका मैग्नीशियम का है, ये आपका कैल्शियम का हो गया, या मैग्नीशियम का हो गया, मैग्नीशियम का है 18 इंटू 12, सही है ये आपका, एक सेकेंड, ठीक है ये आपका सही है, ओके। अब ये क्या, एस का टोटल हार्डनेस एज इन मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3, तो ये क्या करेंगे, इनटू 50 बाय आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+, इसमें इनटू 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+, दैट इज 12। तो ये आपका यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट है, ये वेट है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट, सो ये क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 50 कॉमन ले लो, 12 + 18, जब भी आपका मिली इक्विवेलेंट में दिया होता है ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सो उसमें डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaC जिसके टर्म में निकालना है, सपोज CaCO3 के टर्म में निकालना है, डायरेक्टली इंटू 50 इंटू कर दो, तो ये आपको इन टर्म्स ऑफ CaCO3 मिल जाएगा। सो ये क्या हो गया, 50 इंटू 30 कितना हो गया, 1500 मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3, ठीक है। सो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलिनिटी निकालना है इन मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3। आपका अल्कलिनिटी किसके कारण होता है, OH माइनस HCO3 माइनस CO3 2 माइनस, इसके कारण होता है। यहाँ पर क्या कह दिया, कार्बोनेट दिया है और आपका बाइकार्बोनेट दिया है। अगेन आपका मिली इक्विवेलेंट है, तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू इक्विवेलेंट वेट करोगे, फिर बाद में डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको भी सेम वही करना पड़ेगा। क्या करो, दोनों को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 50 कॉमन ले, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आया 35 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 25 2 उधर 15 2 17, तो 1750 आएगा मिलीग्राम पर लीटर। सो आंसर हो गया आपका सी 1750, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कॉमन डेटा। अगेन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन दिया अलग अलग कंपाउंड्स का और आपका एटॉमिक वेट दिया। एटॉमिक वेट जब भी दिया रहता है ना, ध्यान रखना आप जो डायरेक्टली जो याद किए हो,
वो यूज़ नहीं मत करना, इक्विवेलेंट वेट के लिए जो आपका एटॉमिक वेट यहाँ पर दिया है वही यूज़ करना है, ठीक है। कभी कभी अलग हो जाता है। टोटल हार्डनेस कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम नहीं दिया है, तो मेन ये है। अब आपको टोटल हार्डनेस निकालना है, तो पहले तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ए प्लस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी ए CO3, तो इसका निकाल लेना। सी ए का इसमें दिया है, सी ए का आपका 40, सी का 12, ओ का ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3 48, तो ये गया 100। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 100/2, तो ये 50 बाय CO2 प्लस अगेन 40/2 डेट इज 20, ठीक है, ये करेक्ट है। Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 6 इंटू 50 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg क्या है, ये आपका 25 है, एटॉमिक वेट हम 24 लेके करते थे, 25 है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 25/2 डेट इज 12.5, ठीक है, या फिर 25/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 ये 5 ये आपका 250 हो गया, ये आपका 1 ये 2 2 2 4 4 6 24, सो ये हो गया आपका 274, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 275 मिलीग्राम पर लीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट इन द वाटर। अब इसी का कंटिन्यूशन में कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है। कार्बोनेट हार्डनेस किसके कारण होगा, आपका HCO3 माइनस और आपका OH माइनस और आपका CO3 2 माइनस, तो और कुछ नहीं है, तो HCO3 माइनस का हो जाएगा। ये आपका कितना है 250, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 50 और ये डिवाइड बाय 61। सिर्फ Mg का ही चेंज था, Mg का 24 की जगह 25 था, तो जहाँ पर भी Mg नहीं आ रहा है ना, तो हम बाय डिफॉल्ट वही लेंगे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आपका आ रहा है, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ, क्वेश्चन 14 ये आ रहा है आपका, ठीक है, 204.9 मिलीग्राम पर लीटर, डेट इज 205 मिलीग्राम पर लीटर। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, 205 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अ वाटर सैंपल हैज अ pH ऑफ 9.25, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इन द वाटर सैंपल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस था निकालना है, सो pH है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻9.25, हाइड्रोक्सिल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻4.75, ये हो जाएगा, है ना, ये मोल्स पर लीटर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी मार दोगे, लेकिन यहीं पर गलत हो गया, क्यों, ये आपका 475 दिया है, ये आपका 4.75 है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान से क्वेश्चन देखना है। तो मोल्स पर लीटर में तो आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें किस में निकालना पड़ेगा, मिलीग्राम पर लीटर में निकालना पड़ेगा। तो इसमें 10⁻⁻4.75 में इंटू आपका एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 17, 16 + 1 17, तो ये किस में आएगा, ये आपका ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। यहाँ पर ग्राम पर लीटर है क्या, नहीं है, ये क्या मिलीग्राम पर लीटर, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के 10⁻3 कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻1.75 इंटू 17, तो ये हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 0.302 मिलीग्राम पर लीटर, 302 है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next step, for a sample of water with the ionic concentration shown in the figure below, the carbonate and non-carbonate hardness concentration milligram per liter CaC3 respectively are, ठीक है। अब आपका कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है। पहले तो आपका चेक करेंगे टोटल हार्डनेस क्या है। टोटल हार्डनेस किसके कारण होगा, Ca2 प्लस Mg2 प्लस। अब ध्यान रखना मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, अगेन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इंटू एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट इंटू करोगे, है ना, इक्विवेलेंट वेट इंटू किए, फिर जब इक्विवेलेंट ऑफ इसको Ca2 प्लस का आपका मिली इक्विवेलेंट कितना है, आपका 4 है। आप जब सॉल्व करोगे इसको मिलीग्राम पर लीटर में, तो 4 × 20 करोगे, ठीक है। अब इसको जब कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में निकालोगे ना, तो अगेन 50 × 20 डेट इज 20 कट जाएगा, मतलब डायरेक्टली 50 से इंटू करोगे तो डायरेक्टली आपको CO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा एज इन टर्म्स ऑफ CaCO3, है ना। तो हम इंटू जो इक्विवेलेंट वेट है वो इंटू नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा, इसका 4 × 50 प्लस आपका 5 - 4 डेट इज 1 × 50, सो डायरेक्टली क्या हो गया CO2 प्लस प्लस Mg2 प्लस, ये आपका 5 हो गया, तो 5 × 50, तो ये क्या हो जाएगा टोटल हार्डनेस 250। ये ध्यान रखना, दोनों को मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर दिए, क्योंकि दोनों के साथ इंटू 5 है। ये मत करना कि CO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 4 है और Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपका 5 है, ये 4 से 5 है, डेट इज ये आपका 4 ना होके ये 1 है, तो 4 × 50 प्लस
1 इंटू 50 है, ये है तो 50 कॉमन ले लिए, 4 + 1 5, तो ये आपका 250 हो गया। तो टोटल हार्डनेस आपका 250 हो गया। अब आपको कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है, तो उसके लिए पहले अल्कलिनिटी निकाल लो। अल्कलिनिटी किसके कारण है? HCO3-, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्कलिनिटी, टोटल अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 3.5 इंटू 50, अगेन मिलीक्विलेंट है पर लीटर तो डायरेक्टली इंटू 50 कर दिए, तो ये हो जाएगा 175, 35 इंटू 5 175 हो गया। ठीक है, तो टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल अल्कलिनिटी है, मतलब कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल अल्कलिनिटी दैट इज 175। सो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या हो जाएगा आपका टोटल हार्डनेस दैट इज 250 माइनस 175, तो हो जाएगा 75, तो 175 और 75, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, next question. Effluent from an industry A has a pH of 4.2. The effluent from another industry B has double the hydroxyl ions concentration than the effluent from industry A. pH of the effluent from the industry A. अब जो A है उसका pH है 4.2, जो B है उसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका 2 टाइम्स है हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो पहले हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालेंगे, उससे हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, इसके रेस्पेक्ट में फिर आपका पीएच निकालना है, पीएच ऑफ बी निकालना है। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका इसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। सो आपका पीएच है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा ए का, ये आपका 10⁻⁻4.2। सो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ये आपका 10⁻⁻9.8। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालना है, सो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे। सो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 2 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया। अब H प्लस निकालना है, सो H प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये क्या हो जाए 10⁻14 बाई 2 इंटू 10⁻9.8। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 4.2 बाय 2, ये हो गया H प्लस। तो लॉ पीएच क्या हो जाएगा, पीएच ऑफ बी ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻4.2 बाई 2। सो इसका जब आंसर करेंगे तो ये आ रहा है 4.5, सो पीएच हो गया 4.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ सैंपल ऑफ वाटर हैज बीन एनालाइज्ड फॉर कॉमन आयंस एंड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम एज शोन। द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 ऑफ द सैंपल इज। CaCO3 यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसको करेक्ट कर देते हैं, एक सेकेंड, ओके, तो ये करेक्ट हो गया। अब ये ध्यान रखना नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, ये आपका परमानेंट हार्डनेस होता है। परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, आपका क्लोराइड और आपका CO4 इसके कारण। सो ये मत करना, इसका डायरेक्टली आप निकाल दो आप और आप बोल दो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिल गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है टोटल कार्बोनेट हार्डनेस ग्रेटर देन आपका टोटल हार्डनेस हो जाता है, तो कार्बोनेट हार्डनेस आपका इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस हो जाएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है, सो इससे कभी सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले आपका प्रोसीजर फॉलो करेंगे, टोटल हार्डनेस निकालेंगे। टोटल हार्डनेस के कारण कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण, अगेन मिलीक्विलेंट पर लीटर बहुत ही अच्छा होता है। मिलीक्विलेंट पर लीटर डायरेक्टली दोनों को ऐड करो कितना आएगा 4.1 आ जाएगा, 4.1 इंटू 50 इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू कर दो तो 41 इंटू 5 तो 410 बाई 2 दैट इज 205, ये आपका टोटल हार्डनेस आ गया। ठीक है, अब आपको अल्कलिनिटी निकालना है, टोटल अल्कलिनिटी, ये किसके कारण HCO3-, तो ये 3.3 है, 3.3 इंटू 50 ये कितना हो गया 33 इंटू 5 तो 15 165, दैट इज टोटल अल्कलिनिटी इज लेस देन टोटल हार्डनेस, दैट इज क्या हुआ कि आपका कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा 165 इक्वल टू टोटल अल्कलिनिटी। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस आपका कार्बोनेट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस माइनस टोटल अल्कलिनिटी, या फिर कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। ठीक है, ये एक से इक्वल हो गया ना। ठीक है, अब इसको माइनस कर दोगे तो क्या 5 हटा दो, मतलब 200 से 160 हटाओ, फिर ये हो जाएगा 40। सो ये आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं। एनालिसिस ऑफ अ वाटर सैंपल प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट फॉर द आयन, मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट आप दिया है तो मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, ये आपका रहता है इक्विवेलेंट वेट, है ना, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, द टोटल हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर HCO3, टोटल हार्डनेस निकाला है, बहुत ही सिंपल। टोटल हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण और आपका एल्यूमिनियम नहीं दिया है तो इन दोनों के कारण टोटल हार्डनेस फॉर्मूला डायरेक्ट। सो आपका ड्यू टू कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन 60 दिया मिलीग्राम पर लीटर इंटू
इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 प्लस 20 प्लस concentration of Mg2 plus 36.6 into equivalent weight of CaCO3 divided by equivalent weight of Mg2 plus that is 12.2. यहाँ पर 12.2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, गलती मत करना, ये 0 0 ये 1 जा 30 जा 30 इंटू 5 150 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये अगर देखोगे तो डायरेक्टली ये 1 जा या 3 जा से जा रहा है ना, इसको 3 करोगे 6 6 1 6 6 1 इंटू 3 6 6 3, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 150 डेट इज 3 इंटू 50 डेट इज 150, तो ये आ जाएगा 150 प्लस 150, तो ये हो गया 300। ठीक है, 300 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखो कितने आ रहे हैं, टोटल हार्डनेस का कितना क्वेश्चन आ रहा है। टोटल अल्कलिनिटी बाय डिफॉल्ट उसके आ जाता है अगर कार्बोनेट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी, फिर आपका उसके बाद आपका MPN, ये सब ये वाले क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं बीच बीच में। ओके, अब वाटर सैंपल एनालिसिस डेटा इज गिवन बिलो, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर है और ये आपका एटॉमिक वेट है ना। द कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर निकालना है। कार्बोनेट हार्डनेस अगेन प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले आपका टोटल हार्डनेस निकालो, आपका Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के कारण कॉन्सेंट्रेशन आपका 60 डी है, 60 इंटू 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 प्लस, तो 40 बाई 2 डेट इज 20 प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस डेट इज 30 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस, तो ये क्या है 24.31 इसका एटॉमिक वेट है। सो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 24.31 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया 30, सो 5 प्लस 30 ये आपका 150 हो गया, और ये आपका ये 1500 डिवाइड बाय 12.155 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे सो आपको मिल जाएगा टोटल 273.4, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन फिर से। अच्छा सॉरी, ये आपका टोटल हार्डनेस है, सॉरी ये आपका वैल्यू आ रहा है टोटल हार्डनेस, एक सेकेंड, हार्डनेस आ रहा है नहीं ठीक है 273.4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, ये आपका टोटल हार्डनेस आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा गया, हमें तो कार्बोनेट हार्डनेस पूछा गया ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम अल्कलिनिटी निकालेंगे। अल्कलिनिटी किसके कारण होगा, HCO3 माइनस के कारण, तो वो निकाले तो टोटल अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 400 कॉन्सेंट्रेशन है इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डेट इज 50 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस, ये आपका कितना दिया एटॉमिक वेट 61, तो 61 बाई 1 वैलेंसी 1 है ना, तो 61, तो टोटल अल्कलिनिटी आ रहा है आपका 327.87 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये आपका अल्कलिनिटी आ गया। अब देखोगे जो टोटल अल्कलिनिटी है वो ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस है, तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल हार्डनेस के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 273.4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इन इक्विवेलेंट पर लीटर इज गिवन बिलो, ये आपका अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इन इक्विवेलेंट पर लीटर इज गिवन बिलो, वेयर जो ब्रैकेट है रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन मोल्स पर लीटर फॉर अ वाटर सैंपल। The concentration of for a water sample, the concentration of HCO3 minus is equal to 2 into 10 power minus 3 moles per liter। जो HCO3 माइनस आयंस का concentration है 2 into 10 power 3 moles per liter है। CO2 minus 3 concentration 3.04 into 10 power minus 4 moles per liter। इसमें कुछ करेक्शन है, यहाँ पर रिवर्स होना था आई गेस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, इसको करेक्ट कर लिया गया है, यहाँ पर CO3 माइनस 2 है ना। हो जाता है कई बार टाइपिंग में गलती, ये कई बार तो पकड़ा जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कई बार मैंने इग्नोर कर दिया हो या वो रिकॉर्ड हो गया हो। सो अगर आपको ऐसा कभी मिले तो उसको इग्नोर करना, आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी कई बार हो सकता है कि मेरे बोलने से कभी टर्म्स कहीं गलत बोला गए हो, है ना। अब उसको कुछ कर तो सकते नहीं है, वापस फिर से रिकॉर्ड करना वो तो थोड़ा फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें भी हो सकता है कई गलतियाँ होंगी। सो गलती तो होंगी ही, ठीक है। आपको मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो ये हो गया CO3 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन डेट इज 3.04 इन 10 पर माइनस 4 मोल्स पर लीटर। उसके रेस्पेक्ट में आपका pH ऑफ वाटर दिया है 9, ठीक है। द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज 40, क्लोरीन कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस H प्लस आर नेग्लेक्टेड, इसका कॉन्सेंट्रेशन नेग्लेक्ट करें तो अल्कलिनिटी ऑफ द वाटर सैंपल निकालना है, अल्कलिनिटी ऑफ द वाटर सैंपल, ठीक है। अल्कलिनिटी आपका किसके कारण होता है, HCO3 माइनस और CO3 2 माइनस, इसके कारण है। लेकिन
इसके लिए आपका मिलीग्राम पर लीटर चाहिए ना दोनों का, अभी तो मोल्स पर लीटर है, तो दोनों का मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्या करेंगे, पहले तो मिलीग्राम पर लीटर में करते हैं, तो इसका मोल्स पर लीटर में क्या है 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो इंटू आप क्या करेंगे, इंटू 61 कर देंगे, एटॉमिक वेट सॉरी मॉलिकुलर वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, वैसे ही CO3 2 माइनस का है ना, CO3 2 माइनस, ये -2 ठीक है, वो कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है, तो ये जाएगा 3.04 इंटू 10⁻⁴, ये आपका मोल्स पर लीटर है। लेकिन ठीक है, पहले तो आपका इंटू 48 कर दिए, ठीक है, ये आपका 48 CO3 -2, एक सेकेंड, ये होना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ 48 नहीं, यहाँ पर ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका 3.04 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हमें ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट इंटू करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 + 48 दैट इज 60। ये तो ये मोल्स पर लीटर था, ये कितना हो जाएगा, ये आपका ग्राम पर लीटर है। ग्राम पर लीटर नीचे हमें तो मिलीग्राम पर लीटर चाहिए ना, तो मिलीग्राम पर लीटर के लिए इंटू 10⁻³ करेंगे। ठीक है, सो ये आपका मिलीग्राम पर लीटर हो गया। अब ये भी आपका ग्राम पर लीटर है, इसमें आपका मिलीग्राम करने के लिए 10⁻³ करना भूल गए थे। ठीक है, तो 10⁻³ से ही आपका आ गया। इसको कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 61, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये इससे कट गया। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 3.04 × 6, ये हुआ। ठीक है, ये याद ध्यान रखना है, ये आपका मिलीग्राम पर लीटर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो अल्कलिनिटी चाहिए ना ये दोनों के कारण। सो अल्कलिनिटी हो जाएगा HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन 2 × 61 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस दैट इज 61, ये हो गया, प्लस HCO3 का CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 3.04 इंटू 6 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 ये आपका 50 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस दैट इज 60/2, ये आ गया आपका 30। ठीक है, ये हुआ, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अब। 61 कैंसिल हो गया, ये आपका 100 आया, ये आपका 0 0 1 ज़ा 2 ज़ा, ये आपका 10 आ गया। 10 इंटू 3.04 दैट इज 30.4, सो ये आ जाएगा 130.4। कैलकुलेटर यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना, इसको आपको मोल्स पर लीटर है उसको पहले ग्राम्स पर लीटर में करेंगे, फिर ग्राम को मिलीग्राम पर लीटर में करेंगे, फिर इसको एस टर्म्स ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 2 मोल्स है तो ये मत कर देना, इंटू 2 अलग से ऐड कर दो, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली आपको गिवन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है आपका द आयन प्रोडक्ट ऑफ द वाटर pKw is 14. If the rainwater sample has a pH of 5.6, the concentration of OH minus ion in the sample in 10⁻⁹ millimoles per liter round off to 1 decimal place is, तो आपका OH माइनस आयन निकालना इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁹ मोल्स पर लीटर। ठीक है, सो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻, ये आपका -5.6, तो ये हो जाएगा 10⁻8.4। ठीक है, 10⁻8.4 हो गया ये, लेकिन OH माइनस का 8.4 है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ 9 निकालना है, तो क्या करेंगे, सपोज आपका इसके साथ क्या है A है, कोई वैल्यू है A, सो A इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 10⁻8.4 ही होगा ना, सेम ही होगा, बस आपका पावर में खेल करें, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻8.4 डिवाइड बाई 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 10⁻0.6, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.981, सो आपका 3.981 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका अ 50 मिलीग्राम सैंपल of industrial wastewater is taken into silica crucible. The empty weight of the crucible is 54.352. अब ये आपका क्रूसिबल है, ये आपका वेट कितना है, मतलब W1 कितना है, ड्राई वेट 54.352 ग्राम। अब उसमें क्या किया, उसको सैंपल लिए, अब उसको कहाँ रखे, हॉट ड्राई ओवन में रखे, है ना, 104 डिग्री सेल्सियस तक, टिल अ कांस्टेंट वेट ऑफ 55.159 इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर सैंपल है, कांस्टेंट वेट मतलब जब पूरा पानी उड़ गया ना उसके बाद इसका वेट करे, तब वेट इसमें क्या बचेगा, तब सॉलिड ही बचेगा, टोटल सॉलिड, तो इसका वेट हो जाएगा आपका 55.129। आपका सैंपल रखे, पानी उड़ गया तो वेट बढ़ गया 55.129। अब उसके बाद क्या किया, क्रूसिबल को ड्राई सैंपल इस फायर टू 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस तक ड्राई किए,
फॉर 1 आवर इन अ मफल फर्नेस, तो ये आपका मफल फर्नेस में रखे, है ना, इसको वहाँ पर ड्राई किए, तो यहाँ पर इसमें दो सब्सटेंस है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल आपका उड़ जाएगा, तो वोलेटाइल उड़ गया तो बचा क्या, नॉन वोलेटाइल, मतलब इससे वेट कम हो जाएगा। तो वेट कितना हो गया यहाँ पर, आपका रेसिड्यू का वेट हो जाएगा 54.783। यहाँ पर बच्चा क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये क्या है, वोलेटाइल। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स, वोलेटाइल सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, जितना उड़ गया वो कितने में से उड़ा, W2 में से उड़ा, मतलब इसका कितना वेट उड़ा, W2 माइनस W3, कॉन्सेंट्रेशन के डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड कर दिए, तो ये गया 55.129 माइनस 54.783 डिवाइडेड बाय 50 मिलीलीटर, लेकिन हमें तो मिलीग्राम पर लीटर में ना, तो मिलीलीटर को लीटर में 10⁻³ ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे सो ये आ जाएगा आपका, अब ये आपका ग्राम में है, ये आपका ग्राम में, इसको मिलीग्राम में करना है, सो 10⁻³ से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ये 10⁻6 हो जाएगा। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा 6920 मिलीग्राम पर लीटर। ये 10⁻6 था तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर भी अमाउंट अच्छा खासा ज़्यादा है, तो ये होगा 6920 मिलीग्राम पर लीटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अ वाटर सैंपल इज एनालाइज फॉर कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, कॉलीफॉर्म मतलब आपका ई कॉली, by multiple tube fermentation method the results as confirmed test are as follows। आपका सैंपल साइज ये 0.01 0.001 0.0001, इसके पॉजिटिव 531, स्मॉलेस्ट क्या है आपका 1, सो आपका ई कॉली क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 10⁻4, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ द कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म फॉर द अबाउट रिजल्ट्स इज टू बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग एम्पियन इंडेक्स। अब उस पर एम्पियन इंडेक्स देखिए, एम्पियन इंडेक्स फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम 5 ट्यूब्स यूज्ड पर डाइल्यूशन ऑफ 10 ml 1 ml एंड 0.1 ml। सो इसके रेस्पेक्ट में आपका कॉम्बिनेशन क्या है, 0 to 4 के रेस्पेक्ट में एम्पियन इतना है, 135 के रेस्पेक्ट में इतना है, 40 के रेस्पेक्ट में इतना है, 531 के रेस्पेक्ट में इतना है। सो आपको मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकालना है इस सैंपल के लिए, ठीक है। ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन क्या आया 531, ये आया 531 क्या है इसमें, तो इसमें क्या वैल्यू है 110, 110 मार्क करके नहीं आ जाना। ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये आपका 10 1.1 के सॉरी, ये आपका जो है 531 ये आपका 0.01 0.001 0.0001 के रेस्पेक्ट में आपका 110 आया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 10 1 और 0.1 के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा, तो आपका वॉल्यूम 0.01 10 में कितना डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है, 1000 का आपका मल्टीपल्स का डिफरेंस है। सो आपका 110 में क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, या आपका 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें 4 0 1 2 3 4 4 0 किसमें, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सैंपल साइज है इसके रेस्पेक्ट में क्या है 531 आया, 531 के रेस्पेक्ट में क्या है आंसर 110, लेकिन हमें तो आपका 10 1.0 और 0.1 इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना आंसर। सो ये हो गया आपका 1,10,000। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, ऑल्दो इसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। आपका मेन आपका टोटल हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, फिर आपका ई कॉली, मेनली जो क्वेश्चंस है ना इसमें पूछा गया है, तो ये ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। बहुत स्कोरिंग है, अच्छे से कर लोगे, इसमें बिल्कुल ही नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।